नृत्य कब घटित होता है? आप सदा नृत्य की बात करते, किस नृत्य की? और कब घटित होता है यह नृत्य? निश्चित ही मैं नृत्य की सदा बात करता, क्योंकि मेरे लिए नृत्य ही पूजा है, नृत्य ही ध्यान है। नृत्य से ज्यादा सुगम कोई उपाय नहीं, सहज कोई समाधि नहीं। नृत्य सुगमतम है, सरलतम है, क्योंकि जितनी आसानी से तुम अपने अहंकार को नृत्य में विगलित कर पाते हो, उतना किसी और चीज में कभी नहीं कर पाते। नाच सको अगर दिल भर कर तो मिट जाओगे, नाचने में मिट जाओगे। नाच विस्मरण का अद्भुत मार्ग है, अद्भुत कीमिया है। और नाच की और भी खूबी है कि जैसे जैसे तुम नाचोगे तुम्हारी जीवन ऊर्जा प्रवाहित होगी। तुम जड़ हो गए हो, तुम सरिता होने को पैदा हुए थे, गंदे सरोवर हो गए हो। तुम बहने को पैदा हुए थे, तुम बंद हो गए हो। तुम्हारी जीवन ऊर्जा फिर बहनी चाहिए, फिर झरनी चाहिए, फिर उठनी चाहिए तरंगे, क्योंकि सरिता तो एक दिन सागर पहुंच जाती है, सरोवर नहीं पहुंच पाता। सरोवर अपने में बंद पड़ा रह जाता। इसलिए तुमसे कहता हूं, नाचो। नाचने का अर्थ तुम्हारी ऊर्जा बहे। तुम जमे जमे मत खड़े रहो, पिघलो, तरंगायित हो, गत्यात्मक हो। दूसरी बात, नाच में अचानक ही तुम प्रसन्न हो जाते हो। उदास आदमी भी नाचना शुरू करे, थोड़ी देर में पाएगा उदासी से हाथ छूट गया, क्योंकि उदास होना और नाचना साथ साथ चलते नहीं। रोता आदमी भी नाचना शुरू करे, थोड़ी देर में पाएगा आंसू धीरे धीरे मुस्कुराहटों में बदल गए। थका मांदा आदमी भी नाचना शुरू करे, शीघ्र ही पाएगा कि कोई नई ऊर्जा का प्रवाह भीतर शुरू हो गया। नृत्य दुख जानता ही नहीं, नृत्य आनंद ही जानता है। इसलिए तो हिंदुओं ने परमेश्वर के परम रूप को नटराज कहा है। कृष्ण को नाच की मुद्रा में ओंठ पर बांसुरी रखे, मोर मुकुट बांधे चित्रित किया है। ये ऐसे ही नहीं, अकारण ही नहीं, ये सारा जीवन नाच रहा है। जरा वृक्षों को देखो, पक्षियों को देखो, सुनते हो ये पक्षियों का कलरव? फूलों को देखो, चांतारों को देखो, विराट नृत्य चल रहा है, रास चल रहा है, ये अखंड रास। तुम इसमें भागीदार हो जाओ। तुम सिकुड़ सिकुड़ के न बैठो, तुम कंजूस न बनो, तुम बहो। पूछा है तुमने, नृत्य कब घटित होता है? नृत्य तब घटित होता है जब नर्तक मिट जाता है। नृत्य तब घटित होता है जब नाच तो होता है, तुम नहीं होते, नाचने वाला नहीं होता, याद ही नहीं रह जाती। पश्चिम का बहुत बड़ा नर्तक हुआ निजिंस्की। ऐसा नर्तक कहते हैं मनुष्य जाति के इतिहास में शायद दूसरा नहीं हुआ है। उसकी कुछ अपूर्व बातें थी। एक अपूर्व बात तो यह थी कि जब वो नृत्य की ठीक ठीक दशा में आ जाता था, जिसको मैं नृत्य की दशा कह रहा हूं, जब नर्तक मिट जाता है, तो निजिंस्की ऐसी छलांगे भरता था कि वैज्ञानिक चकित हो जाते थे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण वैसी छलांगे हो ही नहीं सकती। और साधारण अवस्था में निजिंस्की भी वैसी छलांगे नहीं भर सकता था। उसने कई दफे कोशिश करके देख ली थी, अपनी तरफ से भी उसने कोशिश करके देख ली थी, हर बार हार जाता था। जब उससे किसी ने पूछा कि इसका राज क्या है, उसने कहा मुझसे मत पूछो, मुझे खुद ही पता नहीं, क्योंकि मैंने भी कई दफा कोशिश करके देख ली। जब ये घटती तब घटती, जब नहीं घटती तो मैं लाख उपाय करूं, नहीं घटती। और जब घटती तो मैं हैरान होता हूं, कुछ क्षण को ऐसा लगता है गुरुत्वाकर्षण का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं रहा, मैं एक पक्षी के पंख की तरह हल्का हो जाता हूं। कैसे ये होता है मुझे पता नहीं। एक बात भर समझ में आती
कि ये उन क्षणों में होता है जब मुझे मेरा पता नहीं होता, जब मैं लापता होता, जब मैं होता ही नहीं, तब ये घटता है। ये तो योग का पुराना सूत्र है, ये तो तंत्र का पुराना आधार है। निजिंस्की को कुछ पता नहीं वो क्या कह रहा है। अगर उसे पूर्व के शास्त्रों का पता होता तो वो व्याख्या कर पाता। विज्ञान कहता है, न्यूटन ने खोजा, वृक्ष के नीचे बैठे बैठे गिरा फल और न्यूटन को ख्याल आया हर चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिरती। पत्थर भी हम ऊपर की तरफ फेंकें तो नीचे आ जाता है, तो जरूर जमीन में कोई गुरुत्व, कोई गुरुत्वाकर्षण, कोई कशिश, कोई ग्रेविटेशन होना चाहिए। जमीन खींचती चीजों को अपनी तरफ। न्यूटन ने एक बात देखी, हमने और भी एक बात देखी जो न्यूटन ने नहीं देखी। और ख्याल रखना, वही दिखाई पड़ता है जो हम देखने को तैयार होते। कृष्ण ने कुछ और देखा, अष्टावक्र ने कुछ और देखा। उन्होंने ये देखा कि ऐसी कुछ घड़ियां हैं जब अहंकार नहीं होता तो आदमी ऊपर की तरफ उठने लगता है, जैसे आकाश का कोई कशिश, कोई आकर्षण है। जैसे वैज्ञानिक कहते हैं ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, ऐसा अंतरतम के मनीषी ने कहा है कि प्रभु का आकर्षण। ऊर्ध्व, ऊपर की ओर से उतरती कोई ऊर्जा और खींचने लगती, लेविटेशन या ग्रेस, प्रसाद कहें। वही घट रहा था निजिंस्की को। कभी कभी ऐसा हो जाता था, वो इतना तल्लीन हो जाता, ऐसा लवलीन हो जाता, ऐसा खो जाता कि फिर नर्तक न रहता, नृत्य ही बचता। कोई आयोजक न रह जाता भीतर, कोई नियंत्रक न रह जाता, कोई नृत्य करने वाला न रह जाता। वही तो अष्टावक्र तुमसे कह रहे हैं, इसी नृत्य की व्याख्या कर रहे हैं कि कर्ता को जाने दो तो प्रभु तुम्हें संभाल ले। अभी तुम ही अपने को संभाले हो तो प्रभु को संभालने का मौका ही नहीं। तुम छोड़ो, तुम कहो तू संभाल, तू जान, तेरी दुनिया, तेरा ये जीवन, तूने दिया जन्म, तू देगा मौत, तू ही संभाल। हम तो बीच में आ गए हैं। सुनी हिकायते हस्ती तो दरमिया से सुनी, न इब्तदा की खबर है न इंतहा मालूम। हम तो बीच में हैं, ना हमें पता है कि जन्म क्यों हुआ, ना हमें पता है कि मौत क्यों होगी, ना हमें प्रारंभ का कुछ पता है और ना अंत का। हम तो बीच में हैं। जिसको प्रारंभ का पता नहीं, अंत का पता नहीं, वो बीच की भी क्यों फिक्र रखे हुए है। जो पहले संभालता, जो पीछे संभालता, वो बीच में भी संभाल लेगा। ऐसा जो छोड़ दे उसको ही अष्टावक्र कहते हैं। वही हुआ ज्ञाता, वही हुआ दृष्टा, वही अब ना रहा भोक्ता ना रहा करता। और जहां भोक्ता और कर्ता खो जाते वहीं परमात्मा है। मैं तुमसे कहता हूं, नृत्य की परिभाषा, जब नर्तक मिट जाए, ऐसे नाचो, ऐसे नाचो कि नाच ही बचे, ऊर्जा रह जाए, अहंकार का केंद्र ना रहे। और नृत्य जितनी सुगमता से परमात्मा के निकट ले आएगा और कोई चीज कभी नहीं ला सकती। और नृत्य बड़ा स्वाभाविक है। आदमी है अकेला जो भूल गया, सारा संसार नाच रहा है आदमी को छोड़ के। आदमी भी नाचता था, आदमी अब भी नाच रहे हैं, सिर्फ सभ्य आदमी वंचित हो गया है। सभ्य आदमी नाच भूल गया है, जड़ हो गया, पत्थर की तरह हो गया। झरना नहीं है कि बहे, निर्झर नहीं है। थोड़ा अपने को पिघलाओ, थोड़ा छूने दो प्रभु को तुम्हें। फागुन ने क्या छू लिया तनिक मन को, करपरी देह अबीर हो गई है। क्या हुए मधुर गीतों ने रसिक अधर, क्या छुए मधुर गीतों ने रसिक अधर, धड़कन धड़कन मंजीर हो गई है। अंगों पर फैल गई केसर क्यारी, नभ बाहों में भरने की तैयारी। बढ़ गई अचानक चंचलता लटकी, सीमा रेखाएं सिमटी घूंघट की। सांसों को क्या छू गई मदिर सांसें,
गंधायत मलय समीर हो गई है, फागुन ने क्या छू लिया तनिक मन को, कर्पूरी देह अबीर हो गई। फागुन भी छू ले तो देह अबीर अबीर हो जाती।